जय हिंद दोस्तों। मैं रविंद्र एमपीएफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते वक्त जो सेशंस होते हैं वो सेशंस क्यों ज़रूरी है और क्यों सेशंस के दरमियान हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसका जो बेसिक एक रीज़न है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल अपना जो बड़ा पैसा है इस पर्टिकुलर समय पे या पर्टिकुलर टाइमिंग पे मार्केट में लेके आते हैं और निकालते हैं। मतलब उनकी एंट्री और एग्जिट वहाँ पे होती है। वहाँ पे हमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और उसी के साथ में हमें अच्छा खासा वोलेटिलिटी या जैसे हम मोमेंट बोलते हैं वो अपने को देखने को मिलता है। तो ऐसे सेशन बहुत सारे हैं, जैसे कि सिडनी हो गया, टोक्यो हो गया, उसके बाद में न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया। तो ये अलग अलग सेशंस हैं। एसएमसी ट्रेडर अपने अपने हिसाब से इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ लोग इसे ये भी बोलते हैं कि ये पैसिफिक सेशन हो गया, एशियन सेशन हो गया, यूरोपियन सेशन हो गया या यूएस का सेशन हो गया। अपने अपने हिसाब से सबने अपना अपना डिज़ाइन किया हुआ है। मैं एक सिंपल इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जिसकी वजह से मुझे मार्केट की जो पर्टिकुलर लिक्विडिटी रहो या वोलेटिलिटी रहो ये मुझे देखने को मिलती है और मैं उस हिसाब से मेरे ट्रेड प्लान करता हूँ फॉरेक्स में। अब उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे एक सिंपल इंडिकेटर लगाना है और उस इंडिकेटर का जो नाम है, जब मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे सर्च करना है एफएक्स मार्केट सेशन, जो कि पाइन स्क्रिप्ट लिखी हुई है बॉयतोकी ने। और ऑलमोस्ट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 9,500 लोग इसे ऑलरेडी लगाया है और वो यूज़ कर रहे हैं। बहुत सिंपल इंडिकेटर है लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस हमें करना ज़रूरी है। तो किस तरीके से हमें चेंजेस करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा इंडिकेटर पहले शुरू में लगा के लेना। जैसे कि मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया है, आपको बाद में क्या करना है, इंडिकेटर लगने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। बाद में इनपुट्स में जाके आपको सबसे पहले जो टाइम जोन है ये टाइम जोन सेट करना है आपका न्यूयॉर्क पे। अब न्यूयॉर्क का टाइमिंग कौन सा रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना पड़ेगा जो टाइम जोन है। यहाँ पे क्लिक करके आप अगर देखोगे तो यहाँ पे -4 दिखाई दे रहा है। राइट? अब ये -4 पे जाके आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि -4 है या -5 है। अब इसका इम्पैक्ट गिरता है समर और विंटर के हिसाब से। विंटर में ये -5 रहता है और समर में या रेनी सीजन जब हमारे इंडिया में चलता है तो ये -4 होता है। राइट? अब यहाँ पे करंट अगर देखा जाए तो 29 अगस्त 2025 मतलब आज का दिन ये यहाँ पे -4 पे, जबकि हमारे इंडिया में अभी रेनी सीजन चल रहा है। मैं जाऊँगा सेटिंग में, यहाँ पे सेट करूँगा मैं -4। जो ग्लोबल टाइमिंग है, ग्लोबल मैरा टाइमिंग जो होता है या जो टाइमलाइन होती है उस हिसाब से जीएमटी -4 पे मैं इसे सेट करूँगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे मुझे हिस्ट्री कितने दिन की देखनी है। आपको अगर लगता है कि मुझे 1 दिन की देखनी है, 100 दिन की देखनी है, 1000 दिन की देखनी है, जितना भी आपको देखना है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको जाना है सेशंस के ऊपर। सेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो एशियन सेशन या टोक्यो सेशन डाल सकते हो, या आपके हिसाब से जैसे आपको समझ में आए कि एशिया में जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट मार्केट है, फिर इंडिया का मार्केट है, दिल्ली सेशन डाल सकते हो। आपके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि ये एशियन टाइमिंग अभी फिलहाल चालू है। कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे बहुत से लोग एशियन रेंज बोलते हैं, एशियन सेशन बोलते हैं, कोई टोक्यो सेशन बोलता है। आपको जो डाल सकते हो, आप तीनों में से कोई भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला है एशियन सेशन। अब नीचे जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग में आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको ये डालना है 20:00। मोबाइल में ये AM PM आएगा। जब आप मोबाइल में सेटिंग करोगे तो उसे आपको छेड़खानी नहीं करनी है, जैसे कि वैसे ये 20 यहाँ पे आना चाहिए और 00 यहाँ पे आना चाहिए। बाकी जो पार्ट है बाकी सबको आपको नो 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 करके छोड़ देना है। देन जो सेकंड सेशन है, ये सेकंड सेशन को आप यूरोपियन सेशन नाम दे सकते हो या लंदन सेशन नाम दे सकते हो, आपके हिसाब से। कलर आपके आप चॉइस के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। टाइमिंग यहाँ पे डालना है 02:00, 05:00, जैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही। बाकी आपको नो नो रखना है। थर्ड जो सेशन है ये न्यूयॉर्क डाल सकते हो या यूएस सेशन डाल सकते हो।
यहाँ पे 0700 और सेम जो 12 है ऐसे। तो आपके यहाँ पे ये अलग अलग दिखाई दिया होगा। और लास्ट है क्लोजिंग सेशन, जिसमें हमें काम नहीं करना चाहिए, और ये सेशन में बड़े बड़े स्पाइक्स या रिवर्सल अलग तरीके से आपको ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसे मैंने नाम दिया है, आप इसको लंदन क्लोज भी कर सकते हो, क्योंकि टाइमलाइन की स्टार्टिंग लंदन से होती है या उसके आसपास से। तो लंदन क्लोज कर सकते हो या क्लोजिंग सेशन कर सकते हो। टाइमिंग डालना है आपको 10:00 और 12:00, जैसा है वैसे ही। बाकी सबको आपको नो रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेट करना है हैमबर्गर। बाकी बैकग्राउंड कलर को आपको अनटिक करना है। सेकंड डॉट्स इस पे टिक करके रखो, इस पे टिक करना है। लेबल्स जो है वो आपको स्मॉल रखना है, आपके हिसाब से। स्मॉल किया तो ये छोटा हो जाएगा, अगर ये आपने लार्ज किया तो ये बड़ा दिखाई देगा आपको। वीडियो में ये दिखाई दे इसलिए मैंने ये लार्ज करके रखा हुआ है। मैं जनरली इसे नॉर्मल पे रखता हूँ, तो थोड़ा बहुत चेंज करके ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे ये टॉप आउटसाइड नेम पे टिक करना है, बाकी अनटिक करना है। जो आप टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए या उसका एनालिसिस करने के लिए, उस टाइम फ्रेम को ही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से वर्क करे। तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 15 मिनट। उसके बाद स्मॉल सेशंस, हाई लो। उसके बाद में कैंडल की सेटिंग जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज आता है, और यहाँ पे सेशन कलर नॉर्मली या डिफ़ॉल्ट रहता है। मैंने इसे कन्वर्ट किया है रेड ग्रीन में। लेफ्ट साइड में ग्रीन रहेगा, राइट साइड में रेड रहेगा। फिबोनाची के लेवल्स की मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने अनटिक किया। इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए इसलिए अनटिक कर दिया। सभी प्रकार के अलर्ट्स को मैंने अनटिक करके रखा है, और इनपुट इन स्टेटस में लाइन में जो है मैंने इसको टिक करके रखा हुआ है। लास्ट में सिर्फ एक सिंपल चेंज करना है, स्टाइल में जाके आपको ये बॉक्सेस जो है इसको, ये अगर टिक करके रखा तो आपको कुछ जो कैंडल्स है उनकी शैडो चार्ट के ऊपर नहीं दिखाई देगी, तो आपको दिक्कत जाएगी। तो मैंने इसे अनटिक करके रखा हुआ है ताकि मुझे कैंडल्स अच्छे से दिखाई दे, और सेशंस का नाम, उसका टाइमिंग परफेक्टली ये दिखाई देना चाहिए। बाद में लास्ट में इधर डिफ़ॉल्ट्स में जाके मैं जो यहाँ पे दिखाई देता है कि सेव एज डिफ़ॉल्ट्स, इसे सेव एज डिफ़ॉल्ट करके रखता हूँ, और बाद में इसे ओके करके मैं छोड़ देता हूँ। ये लग गया मेरा सेशंस का इंडिकेटर। अब इस हिसाब से मैं मेरा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे ट्रेडिंग प्लान करना है तो जनरली अगर देखा जाए तो अ, ऐसे बोला जाता है, या जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं थोड़े आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि एशियन रेंज है या एशियन सेशन है। अब इस सेशन में होता क्या है कि जनरली एशियन रेंज में लिक्विडिटी बनती है, और जब लिक्विडिटी बनती है तो ज़्यादातर टाइम मार्केट कंसोलिडेट करता है या रेंज बनाता है। उसके बाद जो लंदन सेशन होता है, ये लंदन सेशन जिधर भी प्राइस को एक्सपांशन करना है या जिस तरफ जाना है उस तरफ वो एक्सपांड करती है। बाद में जो न्यूयॉर्क सेशन आता है, ये न्यूयॉर्क सेशन क्या करता है, एक तो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या मैनिपुलेट करेगा। ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या मैनिपुलेट करेगा। और जो लंदन क्लोज होता है या जिसे क्लोजिंग बोलते हैं, ये क्लोजिंग में रिवर्सल आता है या नहीं तो ये पूरा एग्जॉशन हो जाता है। अब एग्जॉशन का मतलब क्या है? एग्जॉशन का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक रेंज में, टाइट रेंज में फंसा हुआ रहेगा। बड़ी बड़ी शैडोज देखने को हमें मिल सकती है, या बिल्कुल एक टाइट सिचुएशन। तो ये लंदन क्लोज में दिखाई देता है, तो मैं लंदन क्लोज में काम नहीं करता हूँ। ज़्यादातर एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क, इन सेशंस में हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर आप लगा के यहाँ पे आप आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग इसके। अगर आपको ये पूरा समझना है कि कौन से सेशन में किस तरीके से काम किया जाता है या किस तरीके से काम करना है, तो आगे भी मैं थोड़े वीडियो डालूंगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकॉन डालना पड़ेगा, ताकि जब भी वीडियो गिर जाए चैनल पे
थोड़ा टाइमिंग का इशू है तो बार बार वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। जब भी आएगा आपको दिख जाएगा, आप उसको देख के समझ सकते हो कि फॉरेक्स में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है अकॉर्डिंग सेशंस, और किस तरीके से या कौन से स्ट्रैटेजीज यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, और आपके दोस्तों को अगर सजेस्ट करना है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।